अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज एक बहुत ही स्पेशल शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लकासा वन मॉल पर और ये एक प्रोजेक्ट जो है वो अनकरीब जो है आप देखेंगे, यहाँ पे रौनकें देखेंगे, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर तैयार है और इसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। कराची में राशिद मिन्हास रोड एक बहुत ही अहम जगह है और जहां मैं इस प्रोजेक्ट में बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने बिल्कुल यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मेरे लेफ्ट साइड पर लकी वन मॉल है और एक बहुत ही बिजी रोड है। और यहाँ पर जब इसकी ओपनिंग हुई है, इस मॉल की ओपनिंग की, तो यहाँ पर सेल करने के लिए यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स आएंगी या जो भी ब्रांड्स आएंगे, तो क्या ऐसी खास बात है इस राशिद मिन्हास रोड के इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्या क्या चीजें हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर ये क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। बहुत ही जबरदस्त गेस्ट हमारे सामने मौजूद है और जिस तरह से लकासा वन मॉल एक जबरदस्त ब्रांड की सूरत में सामने आया है, इसी तरह बड़े जबरदस्त शोबिस के ब्रांड्स हमारे साथ हैं। सबसे पहले तारुफ कराऊंगा और हम सब की फेवरेट हिना दिलपजीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मारूफ एक्ट्रेस है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इनके हजारों लाखों करोड़ों फैन है और जहां जाती हैं हर उम्र के लोग जो हैं इनके पास जो है वो दीवाना वार चले आते हैं। आपको हम वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद है ऑल टाइम फेवरेट एक और बहुत जबरदस्त एक्टर, जिन्हें मुख्तलिफ रोल्स के अंदर आपने देखा, बहुत पसंद किया, इनके चाहने वाले भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं और ये जो भी रोल में सामने आते हैं मुख्तलिफ ड्रामों के अंदर, उसमें यानी ये छा जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी और इनकी खास बात यह भी है कि एक्टिंग के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। अयूब कोसा साहब, खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद है। और जब हम बात कर रहे हैं लकासा वन मॉल की, तो इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क और उसके डायरेक्टर ऑपरेशंस जुनैद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है यास्मीन मिर्जा साहिबा, जो कि मारूफ एंकर पर्सन है, एक्ट्रेस है, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। तो बात का आगाज करते हैं जिस प्रोजेक्ट में मौजूद है हम उसी से। और जुनैद साहब आप बताएं, एक तो खास बात यह है इस प्रोजेक्ट की कि आज यहाँ पे हिना दिलपजीर मौजूद है, आज यहाँ पे अयूब खोसा मौजूद है, आज यहाँ पे यास्मीन मिर्जा मौजूद है, आज यहाँ पे हम भी मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, आज जो है यहाँ पे तमाम सितारे जमा हैं। बिल्कुल, तमाम सितारे एक जगह पे जमा हो गए हैं और ये सिलसिला चलता रहेगा। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तो बहुत सारे सितारे आते रहेंगे, क्योंकि हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क की खास बात है जो हमने देखी है। तो ये आपका खास ताल्लुक है पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन के साथ, पाकिस्तान के आर्टिस्ट के साथ, तो इस प्रोजेक्ट की भी क्या खास बात है? देखिए, सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है ना, वो सबसे अहम लोकेशन है और जो इसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर है, जो इधर प्लानिंग की गई है, वो एक कम्प्लीटली शॉपिंग मॉल, कमर्शियल शॉपिंग मॉल डिज़ाइन किया गया है। तो इस लोकेशन के ऊपर इसकी बड़ी नीड थी और इस लोकेशन के ऊपर प्लान हमने जो शॉपिंग मॉल किया था, इस मॉल का प्लान करने का मकसद सिर्फ यही था कि अंडर द वन रूफ तमाम फैसिलिटीज़, तमाम ब्रांड जो है ना वो यहाँ पे आ सकें। देखिए, लोकेशन तो बहुत ज़बरदस्त है और राशिद मिन्हास रोड एक ऐसी जगह है, एक तो नाम भी बड़ा खूबसूरत है राशिद मिन्हास शहीद के हवाले से, और इस रोड के ऊपर जो है लकी वन एक बड़ा मॉल ऑलरेडी मौजूद है। तो इस जगह के हवाले से आप क्या कहेंगे? किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो है ना उसकी लोकेशन का अहम होना बड़ा ज़रूरी है और उस लोकेशन के ऊपर उसका प्लान होना बड़ा अच्छा ज़रूरी है। फिर उसके ऊपर आपकी टीम वर्क होता है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता है। तो इस लोकेशन के ऊपर एक बहुत ज़रूरत थी एक शॉपिंग मॉल की, जो ऐसा शॉपिंग मॉल हो जो इस जगह पे जो आपका बायर है, जो अपर मिडिल क्लास जो इस एरिया के अंदर, सराउंडिंग के अंदर जिनकी डिमांड है, उसके अंदर आप एक ऐसी चीज़ प्लान करें जो उनकी जो उनको अंडर द वन रूफ तमाम फैसिलिटीज। ठीक है जुनैद साहब, इसमें ये कि इन्वेस्टर के लिए कितनी अट्रैक्शन है यहाँ पर, और जो आप एक इसमें और डिफरेंट ऑफर्स दे रहे हैं उस पर भी हम आएंगे ताकि लोगों तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। लेकिन उससे पहले कुछ और मेहमानों से हम बात करते हैं। हिना दिलपजीर साहिबा, आपने यहाँ पे विजिट किया, तो कौन सी चीज़ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे अच्छी लगी है? मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि ये गारंटीड रेंट प्रॉपर्टी है। यानी अगर कोई यहाँ कोई शोरूम लेता है या कोई दुकान लेता है, तो हुसैन मार्केटिंग आपको पता है बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, तो वो लोग उस मतलब
रेंट पे लेने वाली ब्रांड्स को उनको रेंट करके देंगे आगे। मतलब ये एक बहुत बड़ी सहूलत मुझे अट्रैक्ट की। यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले से गारंटेड हो रही है, सेफ गारंटेड है कि आपको कोई शोरूम खरीद के इंतजार नहीं करना कि कौन सी ब्रांड आके इसको लेगी। वो आपको दुकान भी दे रहे हैं और साथ में अपना ब्रांड भी दे रहे हैं जो आपके लिए गारंटीड रेंट है। ठीक है। अयूब खुसा साहब, आपका एक बड़ा पुराना ताल्लुक है हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क से, तो हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और खासतौर पे ये प्रोजेक्ट जो है, तो क्या खास बात लगती है आपको हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क के प्रोजेक्ट्स में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क है, एक तो जो इसके रूह रवा है, जो इसको लीड करते हैं बाबर अब्बासी साहब, उसकी इतनी अच्छी माशाल्लाह से एक रेपुटेशन है पूरे न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने हुसैन मार्केटिंग के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है, और न सिर्फ काम किया है बल्कि हमारी वो एक दोस्ती का जो एक लेवल है, हम उस लेवल पे हैं कि जहाँ पे आप आंखें बंद करके किसी के ऊपर एतबार करते हैं। जब भी हुसैन मार्केटिंग या बाबर अब्बासी साहब मुझे कहते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं, चाहे वो हब बलूचिस्तान में हो, चाहे वो सिंध में हो, या फिर वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, उनके साथ मैंने प्रोजेक्ट जो खैबर पख्तूनख्वा का एक प्रोजेक्ट था, मैंने वहाँ पे भी उनके मैं साथ गया हूँ, और ये पिंडी इस्लामाबाद के करीब करीब। तो हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क जहाँ पे इसका नाम आता है ना, तो आप मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो जब हुसैन मार्केटिंग का नाम सुनते हैं कि वो उसको देख रहे हैं और बाबर अब्बासी साहब इसको देख रहे हैं, उसकी पूरी टीम माशाल्लाह से, जुनेद भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, पूरी टीम इनकी जो है वो इसी तरह से बड़ी डेडिकेटेड और बड़ी डिवोटेड है। यानी ट्रस्ट आ जाता है, एक ट्रस्ट आ जाता है। मतलब ये आप इस वक्त इस शोबे में अयूब भाई आपको पता है कि ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है कराची के हवाले से, लीजिए कि जहाँ पे हुसैन मार्केटिंग नाम लिखा हुआ है ना, तो आप ये समझिए गारंटी स्टैंप है। तो इस वक्त जो व्यूअर्स आपके फैन है बहुत बड़े, उनको बड़ी जबरदस्त इनकी गारंटी दे रहे हैं इस वक्त। नहीं, बिल्कुल गारंटी स्टैंप है, हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क गारंटी स्टैंप है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, एक तो गारंटीड नाम है ये। क्योंकि हिरा दिलपरी साहिबा, एक होता है, एक बात ये भी है ना कि किसी भी घर का, किसी भी शख्स का, किसी भी खातून का जो सबसे बड़ा ख्वाब होता है वो अपना घर बनाना होता है। इसी तरह से किसी भी शख्स का जो बड़ा ख्वाब होता है वो अपना कारोबार चलाना होता है। और अगर किसी के पास कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कम है या ज्यादा है, लेकिन उसके लिए तो बहुत बड़ा खजाना है। बिल्कुल, तो किसी को किसी भी गलत हाथों में वो इन्वेस्टमेंट नहीं दे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि हुसैन मार्केटिंग इस मामले में बिल्कुल इस तरह है कि आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जाएं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिकॉज हम सब हमेशा हुसैन मार्केटिंग के साथ हैं और बाबर अब्बासी साहब के साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें खुद ये पता है कि यहाँ से कोई गलत चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई घपला हो वो नहीं हो सकता। ठीक है यास्मीन, आप फरमाए, इस प्रोजेक्ट पे आप आई और बड़ा मसरूफ रोड है और बड़ी पुररौनक जगह है, बल्कि मैं तो उसको सेंटर ऑफ द सिटी कहता हूँ कि इधर भी जनाब इतने ही शहर है, राइट पर भी मेरे और लेफ्ट पर भी। तो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है? मैं पहले तो मार्केटिंग के बारे में थोड़ी बात कर लूँगी। मार्केटिंग अगर देखा जाए बेसिकली साइंस भी और आर्ट भी, और हुसैन मार्केटिंग जो है वो नो डाउट दोनों तरीकों से मार्केटिंग को जो है वो जानता है। माशाल्लाह जो है वो बड़े अच्छे तरीके से काम करें, रिलायबल हैं, जैसे अयूब भाई ने भी कहा कि गारंटेड जो है वो काम करते हैं। तो इसलिए मैं तो इनके साथ ज़ाहिर है काम, क्योंकि माशाल्लाह मेरे ख्याल में शोबिज़ में और क्रिकेट में देख लें या कहीं भी बिजनेस में देख लें, कोई भी ऐसा नहीं है जो इन पे ट्रस्ट ना करता हो। तो हम भी ज़ाहिर उन्हीं में से हैं, हम इन पे ट्रस्ट करते हैं। मैंने इनके साथ काम भी किया है, और इसके अलावा आज तक भी जब भी मुझे कभी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी है, मैंने सोचा है कि मेरे पास चलो थोड़े, जैसे आपने बोला कि होता है एक अमाउंट थोड़ा बहुत ठीक है इन्वेस्ट कर दें, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले इनका ही नाम आया है। बिकॉज मुझे पता है कि मेरे पैसे जहाँ जा रहे हैं ना वो महफूज है, वो कभी भी इधर उधर नहीं होंगे। और जो आपने बताया कराची की जिस तरह की सिचुएशन है, कोई पता नहीं चलता कभी क्या हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा होता भी है तो भी मुझे पता है कि ये हमारे साथ खड़े हैं हर जगह। आप फरमाएं जुनैद भाई कि जो मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टर की, या किसी भी शख्स के पास अगर पैसे हैं वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट आपके पास इस मॉल में क्या है? इसमें देखिए, सबसे पहले जो है ना, डॉक्यूमेंटेशन का देखना बड़ा ज़रूरी होता है। किसी भी इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट कराने के लिए, उसकी मजबूती, उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखना होता है। जो आजकल की सूरत हाल आप देख रहे हैं,
उसमें आपका जो प्रोजेक्ट है वो तमाम उसकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे उसकी एनओसीज हुई हुई हैं या नहीं हुई हुई। तो जब इन्वेस्टर यहाँ पे आता है, चाहे उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी हो या उसकी रेंज से आउट हो रहा हो या उसकी रेंज में आ रहा हो, आपको सबसे पहले उसको मुतमईन ये करना होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है। इसके लिए हमें 16 एनओसीज लेनी पड़ती है। वो लेने के बाद फिर हम किसी प्रोजेक्ट की जो है लॉन्चिंग पे आते और फिर एवरी जो प्लेट आपकी होती है जो ये कंस्ट्रक्शन की, जैसे ही ये आप इसको इम्प्लीमेंट करते तो आप उसकी अप्रूवल ले लेते हैं SBCA के ऊपर। तो सबसे पहले मेन चीज ट्रस्ट जो है क्लाइंट का है ना, वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है तो हम उस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाते हैं। ठीक है जी, बड़ी जबरदस्त बात की। और जो हम कराची वालों की बात कर रहे हैं ना, तो उनके लिए आजकल मॉल जो है वो भी एक एंटरटेनमेंट की जगह है, क्योंकि कहाँ जाना है भाई, खाना खाने जाना है या मॉल जाना है। जिस तरह के अम्यूजमेंट पार्क्स होने चाहिए या जिस तरह की तफरीह गाहें होनी चाहिए, उसकी यकीनी तौर पे कमी है शहर में। तो अब जब नेक्स्ट रमज़ान से ये मॉल जो है स्टार्ट हो जाएगा और लोग यहाँ पे शॉपिंग करने भी आएंगे, यहाँ पर फूड कोर्ट पे भी आएंगे, कुछ खाने भी आएंगे, तो उन्हें किस तरह की प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ पे, किस तरह के ब्रांड्स मिलेंगे यहाँ पे, ये बहुत अहम सवाल है जो कि हम ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हमें लकासा वन मॉल की ओपनिंग हुई है सेल के हवाले से, और यहाँ पे बड़ा रश है, लोग आ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो मॉल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनकी भी बड़ी तादाद हमने यहाँ पर देखी। तो जुनैद अब्बासी साहब, आप फरमाएं कि मॉल जो है अब जब नेक्स्ट रमज़ान में इसकी ओपनिंग होगी तो लोगों को किस तरह की प्रोडक्ट्स मिलेंगी, क्या कुछ होगा, किस तरह की रौनक होगी यहाँ पे, तो क्या तैयारी है उसकी? रिजवान में तैयारी पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो प्लान है वो ये है कि जो हमारा कस्टमर है उसको अंडर वन रूफ जो है तमाम शॉपिंग फैसिलिटीज़ मौजूद हों। लाइक उधर अगर उसको यहाँ पे सुपर मार्ट हमने डिज़ाइन करा है, सुपर मार्केट हम डिज़ाइन करें, ग्रॉसरी करनी है। इसके अलावा आपके पास ब्राइडल फ्लोर हमने पूरा एक डिज़ाइन करा है, किड्स वेयर, मेंस वेयर का हमने पूरा फ्लोर डिज़ाइन किया है, फूड कोर्ट है हमारे पास, प्ले एरिया है हमारे पास, सारी चीज़ें जो है ना अंडर द वन रूफ आपको मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है। अच्छा हिना दिलपसीर साहिबा, जब आप वैसे तो आप पब्लिक प्लेसेस पे मुझे अंदाजा है कम जाती होंगी, बहुत जाती हैं आप, तो लोग कैसे आपको शॉपिंग करने देते हैं? उनको पता नहीं चलता, मैंने बुर्का पहना हुआ। अच्छा अच्छा, नहीं, और हमने इनके जो डिफरेंट ड्रामों में आपके कैरेक्टर्स हमने देखे हैं, तो उसमें भी अगर एक लम्हे को सोचना पड़ता है कौन है। तो आप ऐसा तो नहीं कोई गेटअप करके आप जाती कि लोग ना पहचाने भाई मुझे? नहीं, अच्छा, बस बुर्का पहन ले आराम से। ये भी सही, ये बड़ा जबरदस्त बात है जनाब। अयूब खोसा साहब के लिए मुश्किल होती होगी। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाला था। मैंने कहा ये हम नहीं कर सकते हैं ना, ये हम नहीं कर सकते। तो मास्क ने आसानी कर दी। मास्क ने आसानी कर दी है, पहचान लेते बांध तो बस खलास। तो आप जब मॉल्स जाती हैं तो आप क्या समझती हैं कि किसी भी फैमिली के लिए मॉल्स में क्या क्या अट्रैक्शंस होती हैं कि ये मॉल भी एक मेन रोड पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉल की सूरत में शहर के सामने आएगा? देखिए, जैसे अभी इन्होंने फरमाया कि एक फ्लोर है जिसपे ग्रोसरी है, एक फ्लोर है जिसपे बच्चों के तमाम चीजें हैं, एक फ्लोर ब्राइडल फ्लोर है। मतलब अगर इस मॉल में आ जाएं आप तो कोई ऐसी चीज नहीं होगी, अगर मिट्टी के बर्तन खरीदने तो वो आप खरीदें बाहर जाके, अदरवाइज यहाँ पर सारी चीजें मिलेगी। जब लोग मोमो को पहचान जाते हैं तो खासतौर पर बच्चे, तो क्या वो फरमाइश तो नहीं करते भाई आप थोड़ी चेंज लग रही है, मैं मोमो बन के दिखाए इस बार? पहले तो बच्चे मानते ही नहीं कि ये वो मोमो है ही नहीं। ठीक है। एक बच्चा तो डांट गया था मुझे, उसकी अम्मी ने कहा कि देखो मोमो बैठी हुई है, वो इधर उधर हुई तो कहने लगी आप मोमो है? मैंने कहा जी कोई नहीं, मोमो तो इतनी प्यारी है, इतनी बुढ़ी सी हैं आप। ठीक है। अयूब खोसा साहब, मॉल जो है उसमें यकीनी तौर पर यहाँ पर अब डिफरेंट ब्रांड्स आएंगे, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप इस मॉल को आवाम के लिए किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो मुझे खुशखबरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने सुनी भी है जी, वो ये कि इंशाल्लाह मेरा नाम भी कहीं नजर आएगा। क्या बात है जनाब। और जिस तरह से मैंने बाबर भाई के साथ या जुनैद भाई के साथ बैठ के या हमारे
बहुत अच्छे यहाँ पे जो मार्केटिंग को वो भी देखते हैं, खुर्रम अदील साहब भी देखते हैं। तो जो जिस तरह के ब्रांड्स की जो कमिटमेंट हुई है यहाँ पे, और जो ब्रांड्स यहाँ पे आएंगे, वो आज खुद एक बहुत बड़ी गारंटी वाली बात हो जाएगी। तो मैं ये देखता हूँ कि जहाँ पे फिर इसकी जो अगर आप लोकेशन को देखते हैं, जैसे पहले भी आपने ये बात की है कि हम बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे कि यहाँ से ज़ाहिर हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है और कुछ रश कम हो जाए तो हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन मजबूरी ये हो गई कि हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना ही करना है। लेकिन एक्टिविटी जो है ना, आप वो देख लें कि इस वक्त तक वो एक्टिविटी इस तरह से चल रही है, रौनक वाली जगह है, बहुत रौनक वाली जगह। अगर आप कराची के अगर बाकी जगहों पे आप चल, क्योंकि ये सेंटर है पूरा, बिल्कुल ये सेंट्रल ऑफ मतलब हार्ट ऑफ कराची है ये। तो जो हार्ट ऑफ कराची है तो उसी तरह से पंप करता है जैसे हार्ट पंप करता है। ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि खासतौर पे ये प्रोजेक्ट जो लकासा 1 का है, ये प्रोजेक्ट इसी तरह से जो है ना हार्ट ऑफ अ सिटी हो जाएगा ये इंशाल्लाह। और फिर इसमें जो हुसैन मार्केटिंग ने और बाकी जो ब्रांड्स के साथ इनकी एक बैठकें चल रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम आए तो यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स बैठे हुए थे जो उनके साथ उनकी पूरी बैठक चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कराची के उस हवाले से अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट होगा। न सिर्फ ये, बल्कि मैं समझता हूँ कि हुसैन मार्केटिंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, वो उसी तरह से इंशाल्लाह। जुनैद साहब, मुझे ये फरमाएं, बुकिंग के हवाले से ज़रा फरमाएं कि ब्रांड्स जो हैं वो खुद यहाँ पे डिफरेंट प्लेसेस लें या कोई इन्वेस्टर है वो यहाँ पे प्लेसेस ले और आप उसको ब्रांड करके दे देंगे, यानी कौन सी सूरत जो है वो ज्यादा बेहतर है? देखिए, मोस्टली रिजवान में जो ब्रांड्स होती है ना, वो रेंटल स्पेसेस जो है ना ज्यादा प्रीफर करती है। और जो हमारा मॉडल है ना, वो हमने टारगेट किया है स्मॉल इन्वेस्टर को, ताकि वो जो है ना अर्न कर सके। देखिए, बिग इन्वेस्टर तो उसकी तो अर्निंग का कोई आप नहीं लगा सकते, वो तो कर लेगा। लेकिन आप अपने छोटे इन्वेस्टर को किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज देते हैं, हमने डिजाइन किया कि हमने जो स्केल है प्रोजेक्ट का ग्रिड 25 ने रखी कि स्पेसेस हमारे पास अवेलेबल है, और जो सेल स्केल रखा है वो हमने छोटे पैमाने पे रख लिया। तो छोटा इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जो ब्रांड्स हैं वो ऑफर हमें कर रहा है रेंटल उसके ऊपर। तो इसमें जो गारंटेड रेंट की बात हो रही है, हिना साहिबा ने भी कहा ये बात पसंद आई इस प्रोजेक्ट की, तो वो जरा दोबारा बता दें वो क्या है? देखिए, दो तरह की चीज है, एक तो गारंटेड रेंट हम कह रहे हैं और एक मुकम्मल बिजनेस प्लान का हम इसमें बता रहे हैं, जो कि हम माशाल्लाह से तकरीबन कामयाब हैं उस चीज के ऊपर। लोगों को बड़ा पसंद भी आ रहा है ये वाला मॉडल हमारा। उसमें क्या है, हमने फ्लोर डेडिकेट करे हुए हैं। अब जैसे लेट्स से आपकी शॉप जो है या हिना साहिबा की शॉप जो है वो सुपर मार्केट के फ्लोर के ऊपर है और ये बिजनेस करना चाह रही है ब्राइडल आइटम्स का, तो हम इनको ब्राइडल आइटम का जो फ्लोर होगा उसके ऊपर स्पेस दे देंगे, प्लस इनका जो स्पेस है रेंट का जो सुपर मार्केट वाले फ्लोर पे, उस पर हम इनको रेंट ऑफर कर देंगे। ठीक है, सही है। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, मतलब एक अच्छी ऑफर जो है आप जो इस तरह कर रहे हैं। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि होर्डिंग्स में लिखा होता है कि आसान एक साथ या एडवांस इतना, फिर महीना इतना दे, तो इसमें फौरी कब्जा लिखा होता है, तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है? देखिए, फौरी कब्जे पे तो हम भी अब कह सकते हैं कि अभी हम फौरी कब्जे के करीब आ रहे हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया, ग्रे स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, और टेंडरिंग हम जो हमारी इंस्टॉलेशंस होनी है एलिवेटर, एस्केलेटर्स और चिलर्स की, उसकी हम टेंडरिंग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसी साल से हम इंशाल्लाह पोजीशन के वेरी नियरेस्ट होंगे, और कमिंग ये जो ईद आ रही है, ये नहीं उससे जो अगली एडवांस जानना चाह रहा था कि कितना % एडवांस है या किस्तों की क्या सहूलत है? देखिए, अमूमन होता ये है कि जो प्रोजेक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग के ऊपर होते हैं उनका शेड्यूल होता है मॉल्स के अंदर 24 मंथ्स का। अभी हमने इसको इस तरीके से करा है, हमने ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जो है 24 मंथ्स का जो है पेमेंट प्लान दे रहे हैं अपने अलॉटीज के लिए, और 10% से हम इसकी बुकिंग दे रहे हैं। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त ऑफर आप दे रहे हैं, और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि एक बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ख़ासतौर पे बिजनेस के लिए, क्योंकि फिर आगे जो है यहाँ पर मॉल्स जो है वो तो कराची की जान है, कराची की रौनक है। तो यहाँ पे जब बड़े ब्रांड्स आएंगे तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होगी उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में मिलेगी। और वक्त के साथ साथ प्रॉपर्टी का यही होता है कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होती है और वो बढ़ती रहती है। और मैं कमिटमेंट कर दूं रिजवान भाई कि ये मॉल की इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ये लास्ट चांस है यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए। इसके बाद यहाँ पे कोई और मॉल डिजाइन नहीं होगा, ये आखिरी मॉल है इस एरिया के अंदर, इस रोड के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे कोई और मॉल जो है वो अप्रूवल नहीं आएगा। ये भी आपने एक बड़ी जबरदस्त और यूनिक बात बताई इस प्रोजेक्ट की। नाज़रीन, टाइम हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल है पाकिस्तान का।
वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हमें लकासा वन मॉल की ओपनिंग सेलिंग के हवाले से स्पेशल शो लेकर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ यास्मीन मिर्जा साहिबा मौजूद है। यास्मीन, जब हम मॉल की बात करते हैं, और जैसे मैं कह रहा था लास्ट सेशन में कि कराची में तो मॉल जो है ना वो बड़ा जबरदस्त एक पिकनिक पॉइंट बन गया है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। तो आपकी क्या ख्वाहिश है कि नेक्स्ट रमजान में जब आप यहाँ पर आए तो क्या कुछ होना चाहिए यहाँ पे, ताकि आप जो है वो फूड भी आपके लिए किस किस तरह का फूड हो, और कपड़े अगर लेने, जूते लेने तो किस किस तरह के ब्रांड्स हो? मैं तो इसको एक जुमले में बताऊंगी आपको कि मैं इफ्तार के लिए आऊं और सहरी करके जाऊं। वाओ, ये जबरदस्त बात है। यानी इतना बिजी रखें आपको है? इतना मतलब इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आपका सब कुछ वहीं पे हो रहा हो। ज़ाहिर है यहाँ पर मस्जिद भी होगी, आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, आप तरावी भी पढ़ सकते हैं, होगी यकीनन। और उसके अलावा आप खाना पीना, शॉपिंग, ये वो वगैरह तो सहर हो ही जाती। सहरी तो आजकल वैसे भी दिन जो है वो उन दिनों में खाने रातें छोटी होंगी तो सहरी जल्दी हो जाएगी। बाकी रिजवान, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, बीइंग ए वर्किंग लेडी, यहाँ पर जो एक सिक्योरिटी का जो इशू है, क्योंकि मॉल के साथ मुझे रेजिडेंसी भी नजर आ रही है, जाहिर है इसके ऊपर जो है वो अपार्टमेंट्स भी बनेंगे। हम भी जहाँ रात को बाज़ दफ़ा लेट फ्री होते हैं, ये वो मैं अकेली भी आ रही होती हूँ घर वापस, मैं जहाँ रहती हूँ उसके साथ भी ये बहुत अच्छी बात है कि वो भी बिल्कुल मेन रोड पर है। इसकी भी मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि आप अगर लेट भी आ रहे हैं रात को वापस, तो आपने किसी तंग सी गली या इस तरह किसी अंदर रोड पे नहीं जाना जहाँ आपको डर हो कि रात को सिक्योरिटी का मसला होगा, ये वो। आप आए और सीधे जो है वो अपने मेन रोड से जो है वो आप एंटर हो। देखिए, सुनसान जगहों पर लुटने का खदशा होता है, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम कराची में मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में जो है वो और जो है वो इवन मैं खुद भी यही सोचता हूँ, और मैं भी बहुत ही पुररौनक जगह पर रहता हूँ कराची की, और मेरी भी वजह रहने की यही है कि अगर मैं रात के 3 बजे 4 बजे भी आऊँ तो रौनक हो, और ये बात यहाँ पर है। पहले जहाँ हम लोग रहते थे, हमें एक मोड़ पहले से अपने गार्ड को फोन करना पड़ता था कि गेट खोल दो, हम आ रहे हैं, ताकि हमें गेट के बाहर 1 मिनट भी जो है वो रुकना ना पड़े। तो ये जब चीजें जो है ना ये आपके दिमाग में हो, तो ऐसी जगह उसके लिए रहने के लिए फिर बेस्ट होती है। आप रात को जब मर्जी हो आए और आराम से अपनी गाड़ी जो है वो अंदर ले जाए। अच्छा, मुझे बताएं, हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क से अगर कोई राब्ता करना चाहे और इंटरेस्टेड हो इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि हमारा प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में देखा जाता है, तो हो सकता है कोई अमेरिका में बैठा हुआ शख्स भी आपसे राब्ता करना चाहे, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? आप हमारी वेबसाइट से जो है वो इसकी सारी डिटेल ले सकते हैं। HMN की ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें। इसके अलावा हमारे ऑफिस यहाँ पे अगर कोई कराची से विजिट करना चाहता है, हमारा ऑफिस सुबह 11 बजे से लेकर रात देर तक। सर, मुझे बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है हमारे दुनिया में मौजूद है, उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए अनाउंस करना चाहेंगे? सर, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना वो हमारी समझे के बैकबोन है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर पहले भी ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट करी है, और अभी भी हमें काफ़ी जो है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है वहाँ से, और हमने उनके लिए एक अच्छा पैकेज डिज़ाइन करा हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए। तो जो भी लोग हैं वो विजिट करें, सबसे पहले इस जगह को विजिट करें। डायरेक्ट जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी होता है वो उधर से बैठ के बुकिंग नहीं करा लेता, उसका कोई भी रिलेटिव हो, कज़न हो, भाई हो, वो इधर आता है, विजिट करता है, उसको हम मुतमईन करते हैं, उसको अपनी डॉक्यूमेंटेशन दिखाते हैं, उसके बाद वो वहाँ से पेमेंट भेजता है। तो विजिट ज़रूर करें। कहीं पे भी आप बुकिंग करा रहे हो उसकी डॉक्यूमेंटेशन को सबसे पहले देखें, उस जगह को ज़रूर विजिट करें और उस जगह की सारी वेरिफिकेशन करें, उसके बाद आप एतमाद करें। ये मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए भी बोल रहा हूँ, आप आएँ, हमसे डॉक्यूमेंटेशन लें, हमारा फ़र्ज़ है आपको मुतमईन करना, आपका हक है हमसे हर तरह का सवाल करना। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ख़ास प्रोडक्ट या कोई ख़ास स्पेशलिटी आप इस मॉल की चाहते हो, या आप समझते हैं कि एवरीथिंग अवेलेबल इन वन रूफ वो ज़्यादा बेहतर है? सर, मेरी विश यही है, और इंशाल्लाह मैं उसमें कामयाब भी होऊंगा कि अंडर द वन रूफ जो है ना वो तमाम ऐसी चीज़ें हों जो यहाँ पे हमारा कस्टमर, जो हमारा वेंडर वो चाहता हो, और यहाँ पे शॉपिंग उसी तरीके से हो कि मतलब अगर कोई फैमिली जो है वो यहाँ पे आ रही है तो उसको इंटरटेनमेंट भी मिले, फूड भी मिले, उसको शॉपिंग भी मिले, प्ले एरिया भी मिले, चिल्ड्रन प्ले एरिया भी मिले, ये तमाम चीज़ें उसको मिले। तो हमने उसी तरीके से उसी स्ट्रक्चर पे इसको डिज़ाइन किया, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको जो है ना ओपन करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, और इसमें हिना दिलपसंद साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप खुद भी जब सोचती हैं किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में कि करनी चाहिए, या कोई आपसे मशवरा लेता है जब, तो उसको आप मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप सोचती हैं कि जनाब ये लाजमी होनी चाहिए, खासतौर पर अगर कोई बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जैसे मॉल हो? सबसे पहले वो जिस जगह पर मॉल है वो स्पॉट, फिर उसकी सिक्योरिटी, और ऐसा भी ना हो कि मॉल तक पहुंचना मुश्किल हो जाए, रश इतना ना हो। यहाँ पर है
रश है, मगर ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छी मुनासिब जगह है किसी भी शॉपिंग मॉल और रेजिडेंस के लिए। तो सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये जगह पूरी करती है। उसके बाद जब आप अंदर आ जाते हैं और अगर आप ग्रॉसरी लेते हुए पहले आप शॉपिंग करते हैं, ऊपर जाइए, बेटे के लिए चीज़ें लीजिए, फिर कोई दुल्हन है तो उसके लिए चीज़ें लें, फिर घर के सरबराह के लिए कुछ लें, और उसके बाद आप घर चले जाएं ऊपर। अच्छा, ऊपर ही चले कितने मजे की बात है। यानी ऊपर ही आप फ्लैट जो फ्यूचर में बनने वाले हैं यहाँ पर, उधर ही आप बुकिंग करवा लें और वही रहे। हाँ, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। अच्छा, ये एक बड़ा एक ब्लेसिंग होती है। मैं भी जिस प्रोजेक्ट में रहता हूँ तो उसमें ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो एक बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपने उतरना है और आपके पास हर चीज अवेलेबल है। बिल्कुल, बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, अयूब पुस्ता साहब, ये फरमाएं कि क्योंकि आपका पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक है और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम आपको पार्लियामेंट में भी देखेंगे, तो कराची के मुस्तकबिल के हवाले से, क्योंकि बहुत से ऐसा भी होता है कि हमने देखा कि माजी के अंदर बहुत सा इन्वेस्टर शिफ्ट भी हुए दूसरे शहरों के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर, तो अब जो आपको आगे नजर आ रहा है कराची का मुस्तकबिल, वो किस तरह का मुस्तकबिल नजर आ रहा है शहर का? देखिए, मैं सिर्फ कराची के मुस्तकबिल के हवाले से बात नहीं करूँगा, मैं पूरे मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से बात करूँगा। और इंशाल्लाह हम सब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी जो भी है, वो सब हम पुरुमीद हैं। ज़ाहिर है, एक पॉलिटिशियन का काम क्या है? पॉलिटिशियन का काम यही है कि वो अपनी शहर के लिए, अपने हल्के के लिए, अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचे। लेकिन मैं शहर के वाले से खासतौर पर पूछना चाह रहा हूँ, आपको ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और सूबाई हुकूमत उनके पास है और सूबाई हुकूमत के पास ज्यादा अख्तियारात हैं, तो उसमें उनका बड़ा रोल बन जाता है कि कराची को हर तरह से बेहतर करे। कराची में पानी, बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, सेवरेज, हर चीज जो है बेहतर। लेकिन अगर ये सारी चीजें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ज़ाहिर वो इसीलिए मैंडेट लेके आती है कि वो आपके लिए, आपकी सिक्योरिटी का, आपके ये तमाम जो आपने जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसके मुतल्लिक जो है ना, उसको वो तो उसमें शामिल होता है। लेकिन ऑब्वियसली ज़ाहिर है उसके ऊपर कभी कभार ये होता है कि चीज़ें, आप अगर दुनिया के किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, अगर आप अमेरिका किसी बड़े शहर में चले तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम सारे होते हैं, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर आपको कम्युनिटी को भी साथ मिलाना होता है। तो कम्युनिटी और पॉलिटिशियंस और सारे जो अगर मिल के कोई काम करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ आपकी ख़राब हो सकती है। अगर आप ये देख लें कि अगर मैं अपने घर का कचरा उठा के गली के उसमें फेंक दूंगा, बजाय मैं किसी डस्टबिन में फेंकने के या बजाय किसी प्रॉपर जगह पे डालने के, अगर मैं गली के ऊपर फेंकूंगा तो चीज़ें तो प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि नहीं, इंशाल्लाह कराची हम इसको बहुत ही बेहतर देख रहे हैं फ्यूचर में, कि बहुत ही, क्योंकि आप लोगों में ये शऊर बहुत ज़्यादा पैदा होगा जी। जहाँ पे भी लोग इन्वेस्ट करते हैं या जहाँ पे जाके वो काम करते हैं, वो पूरे उस माहौल को देखते हैं कि अगर मैंने रिहाइश इख्तियार करनी है, अगर मैंने शॉपिंग के लिए जाना है, अगर मैंने ये सारा काम करना है तो मैंने कहाँ पे करना है। तो पूरा एक शऊर जो है ना लोगों में पैदा हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट कराची में आप करते हैं वो सेफ है और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आप कराची में करें, क्योंकि कराची की जो आबादी है और कराची में जो पोटेंशियल है, खासतौर पे एक मार्केट का पोटेंशियल और एक बिजनेस पोटेंशियल है, वो हमें कहीं और नहीं मिलता। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कराची एक ऐसा शहर है कि जो कि पूरे मुल्क को एक तरह से फीड करता है। बिल्कुल, ये पूरे मुल्क को एक तरह से फीड कर रहा है। तो कराची का बहुत अच्छा होना, बहुत बेहतर होना, बहुत सिक्योर होना बहुत जरूरी है, पूरे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। यास्मीन, आपको क्या ख्याल है? बैकबोन की तरह है, बिकॉज पोर्ट हमारी जो है वो यहाँ पर है और किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी होती है वो पोर्ट के साथ रिलेट करती है। तो ज़ाहिर कराची के बगैर पाकिस्तान जो है वो है। यानी मैं मुस्तकबिल में ये देख रहा हूँ कि आप जो है वो आपका कोई एक बिजनेस जो है वो इस मॉल के अंदर होगा और फ्यूचर में जब इसके ऊपर फ्लैट्स बनेंगे तो मुझे लग रहा है ऊपर रह रहे होंगे। हो सकता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अभी से। हो सकता है, बिकॉज के हुसैन मार्केटिंग के साथ अटैच, इनका नाम जो इनका अटैच है इसके साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ। और हुसैन मार्केटिंग पे मैं आंख बंद करके जो है वो यकीन करती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी इन्वेस्टमेंट करने का ख्याल आया है तो सबसे पहले हुसैन मार्केटिंग ही जो है वो दिमाग में आया। और आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि जगह रौनक की होनी चाहिए, तो ये रौनक की जगह मौजूद है। रौनक की जगह और सिक्योरिटी जो है वो इश्यूज जो है वो नहीं होने चाहिए, तो वो मुझे यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये आइडियल जगह है। ठीक है। हिना दिलपसीर साहिबा, वेरी क्विक, बस ये कि आपका कोई फ्यूचर ऐसा चौंका देने वाला है, हम देख रहे हैं, देखते रहे, कोई और भी ऐसा कोई सीरियल, कोई सीरीज आने वाली है? काम होता रहता है। देखिए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जरूर
चलिए जी, बिल्कुल हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे आप काम कर रही हैं, अयूब खोसा साहब जैसे काम कर रहे हैं, यास्मीन साहब जैसे काम कर रही हैं, आप इसी तरह से जो है काम करते रहे और आपका अच्छा काम जो है आता रहे। और आप हमारे सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। हमारा जो अच्छा काम है वो दुनिया में बहुत सारी मुल्कों की जिनकी फिल्म इंडस्ट्रीज बड़ी उनका मुकाबला करता है और लोग हमारे ड्रामे देखना चाहते हैं। माजी में भी देखते रहे और आज भी अच्छे ड्रामे बन रहे हैं। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका ये काम जो है। और वेरी क्विक सर, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क की जानिब से? हुसैन मार्केटिंग की तरफ से सबको एक दफ़ा फिर तमाम अपने इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स, अलॉटीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमेशा हम पर एतबार किया है, भरोसा किया है। और सबसे दरख्वास्त है कि हमेशा अपनी दुआओं में इसी तरीके से याद रखें और अल्लाह ताला हमें आप लोगों की जो हमसे उम्मीदें हैं उसमें हमें पूरा करें। बिल्कुल, और आप भी इसी तरह पाकिस्तानी खिदमत करते रहें और ख़ास तौर पे जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट को ग्लैडिएटर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स आपके साथ है, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ उसमें बढ़ चढ़ कर, और फिर ख़ास तौर पे अगर जो चैरिटी में बहुत ज़्यादा इनका एक हिस्सा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चैरिटी, कल्चरल एक्टिविटी, फनकार, हमारे स्पोर्ट्समैन, इन सब के साथ हुसैन मार्केटिंग इसी तरह से आगे काम करता रहे और उसके साथ साथ जो है वो इस तरह के खूबसूरत प्रोजेक्ट जो है हमारे मुल्क को देता रहे। तो आप सबका वंस अगेन मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच आप सबकी आमद का। और इतने खूबसूरत सितारे आज ला कासा वन मॉल में मौजूद, और अभी तो बुकिंग हो रही है, इंशाल्लाह फ्यूचर में इस खूबसूरत मॉल को हम सब देख सकेंगे। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। सवाल है पाकिस्तान।